Okay, the chapter name is Character Growth in a Novel. The chapter name is Tiger Boy by Mithali Perkins. Tiger Boy is the story of a young, intelligent boy named Neil and his adventurous rescue of an escaped tiger cub. तो ये जो टाइगर कब है ये स्टोरी है एक यंग छोटे से बच्चे इंटेलिजेंट बॉय है उसका नाम नील है और इस चैप्टर में उसके एडवेंचरस कौन कौन से उसने रिस्क वाले काम काम किए हैं जिससे कि उसने एक टाइगर के बेबी को बचाया है. ही वॉन्ट्स टू वॉर्न द रेंजर्स अबाउट द कब बीइंग हंटेड बाय द ग्रेडी गुप्ता. तो वो लोगों को बता रहा था कि किस तरह टाइगर के बच्चे को एक ग्रेडी पर्सन जिसका नाम गुप्ता है वो उसका शिकार करना चाहता है. However, his friend Vizu convinces him not to do so as his father works for Gupta. हालांकि उसका फ्रेंड था विजू उसने भी उसको मना किया ये करने के लिए क्योंकि उसके जो फादर थे वो गुप्ता के लिए ही काम करते थे. नील वरीज अबाउट द कर्व एंड टॉक्स टू हिज सिस्टर रूपा अबाउट इट. नील को बहुत चिंता हो रही थी टाइगर की बच्चे की सो वो उसके लिए अपनी सिस्टर से बात करने के लिए गया. When he realizes that his father is also assisting Gupta to look for the curve, he decided to take matter into his own hands. जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके फादर भी गुप्ता का साथ दे रहे हैं कब को पकड़ने में तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस प्रॉब्लम के साथ खुद ही डील करेंगे. In an attempt to save their father from becoming parts of Gupta's evil deeds, Neil and Rupa make an audacious plan to save the tiger cub. तो वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह अपने फादर को बचा पाए गुप्ता की बुरा इरादों में जाने से. तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिससे कि वो टाइगर कब को बचा पाए. द स्टोरी टाइगर बॉय रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन नील्स लाइफ. तो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली नील्स के लाइफ में कौन कौन सी सिचुएशन आई है उसी के बारे में बताया गया है. ही फेसेस प्रेशर फ्रॉम स्कूल. स्कूल से भी उसके ऊपर बहुत प्रेशर था. हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स टू इम्प्रूव हिज मैथ्स एंड टू डू वेल इन द स्कॉलरशिप एग्जाम. उसके अलावा उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स भी चाहते थे कि वो अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करे और जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वो और अच्छा करे. नील डज नॉट वांट टू लीव द मैजेस्टिक सुंदरबंस. बट नील का मन नहीं था कि वो इतने सुंदरबन को छोड़ के जाए. एंड ही इज़ मोर वरीड अबाउट सेविंग द कर्व दैन ही इज़ नॉट अबाउट स्टडिंग. तो वो और ज़्यादा वरी था कि वो किस तरह कब को बचाए अपनी पढ़ाई के. द स्टोरी डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स सिस्टर फ्रेंड्स एंड द विलेज एंड एंड्स व्हेन द कर्व इज रिटर्न टू हिज इट्स mother. And Neil finally understands that he can best contribute to the Sundarbans while living to further his studies. तो स्टोरी में बताया गया है कि उसका रिलेशनशिप उसके पेरेंट्स के साथ उसकी सिस्टर फ्रेंड्स और विलेजेस के साथ कैसा था. और लास्ट में एट लास्ट स्टोरी में ये हुआ कि जो कप था टाइगर कप वो अपनी मदर के पास वापस चला गया और नील को ये समझ आया कि उसने सुंदरबन में अपना सबसे अच्छा योगदान दिया है बजाय अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ के. The topic is relative clauses. What are relative clauses? Relative clauses give additional information about a noun. They are placed after a noun and begin with the words that, which or who. Relative clause नाउन में इसका यूज होता है जिससे कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता पाए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में बता पाए. इसका यूज होता है आफ्टर अ नाउन नाउन के बाद और इसके लिए जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो है दैट विच और हु. Here is the relative pronoun. The dog that was sitting on the porch is mine. And the dog that. This part is known as antecedent. Means that which goes before. जो पहले यूज होता है उसको antecedent बोलते हैं. And it is relative clause. So now we can when to use that and which. That और which का यूज कहाँ पे करना है हमें. Use that or which to give additional information when the antecedent is not a person. That और which का यूज करते हैं हम additional information देने के लिए. बट उस केस पे जिस केस पे हमारा antecedent कोई person ना हो बजाय the antecedent might be a thing, place, animal or idea. वो कोई चीज़ हो सकती है कोई जगह हो सकती है
कोई एनिमल हो सकता है या आइडिया हो सकता है. use that if the information is essential to make complete sense of the sentence. ऑलवेज जो दैट का यूज होता है उस केस में होता है जब इंफॉर्मेशन इसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बने. फॉर एग्जाम्पल, आई लव ईटिंग द बर्गर्स दैट यू मेक. तो ये जो पोर्शन है दैट यू मेक, विदाउट इट ये जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है. तो ये इसेंशियल पार्ट है, तो इस केस में हम दैट का यूज करेंगे. यू हैव टू ईट द फूड दैट आई कुक फॉर यू. तो इस केस में भी दैट का यूज होगा. नेक्स्ट वन इज द नॉवल दैट योर सिस्टर हैज रिटन आर नॉट इंटरेस्टिंग एज द ones दैट यू हैव रिटन. तो इस केस में नॉवेल्स के बारे में बताया गया है, तो इसका एसेंशियल पार्ट है, तो इस केस में हम दैट का यूज करके उसे ज्वाइन करेंगे. नाउ नेक्स्ट, विच का यूज कहाँ पे करें. use which if the information is not essential to make complete sense of the sentence. you which का यूज हम उस केस में करते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन में वो पार्ट नेसेसरी नहीं होता है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए. विदाउट उसके भी सेंटेंस का सेंस बनता है. एंड सेपरेट द विच क्लॉज फ्रॉम द मेन क्लॉज यूजिंग कॉमास. और एक चीज रिमेम्बर रखते हैं कि जब भी विच का यूज करें मेन क्लॉज से उसको सेपरेट लिखते हैं बाय यूजिंग कॉमा. फॉर एग्जांपल, द कार कॉमा विच वाज अ जीप कॉमा वाज मेकिंग ऑल द नॉइज. अगर हम इतना पोर्शन भी हटा देते हैं द कार वाज मेकिंग ऑल द नॉइज, तो इसका मतलब भी सेम ही रह रहा है, बट यहाँ पे विच वाज अ जीप तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दे के बता रहे हैं. Next, they like collecting books which they consider to be treasure. तो इसमें ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, इसको बाय कॉमा से सेपरेट किया गया मेन क्लॉज से. नाउ नेक्स्ट, व्हेन टू यूज हु का यूज कहाँ करें. यूज हु टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन. हु का यूज उस केस में करते हैं जब हमारा एंटीसीडेंट एक पर्सन होता है. Use a comma to separate the relative clause from the main clause if the information given is not essential to make sense of the sentence. और कॉमा का यूज हम तब करेंगे जब जो इंफॉर्मेशन है वो नॉन एसेंशियल होगा मेन क्लॉज से सेपरेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय कॉमा हु इज अवर नेबर कम्स टू द पार्क एवरी मॉर्निंग. तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, जरूरी नहीं है इतना. ओके, तो इसे सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया गया है. इफ द इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल टू मेक सेंस ऑफ द सेंटेंस देयर इज नो नीड टू यूज कॉमा. अगर इंफॉर्मेशन एसेंशियल है कि कंप्लीट सेंस उससे नहीं बना है, उस केस में हमें कॉमा का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है. द मैन हु इज wearing a black shirt and red pant is looking suspiciously at us. अगर इसमें से हम इतना पोर्शन रिमूव कर देते हैं तो कंप्लीट सेंस नहीं बना है, तो उस केस में हम विदाउट कॉमा का यूज करेंगे. दीज पीपल हु हैव कम ऑल द वे फ्रॉम औरंगाबाद आर होल्डिंग अ प्रोटेस्ट इन द सिटी. तो ये भी एसेंशियल पोर्शन है, सो इन दिस केस वी डोंट यूज कॉमा. Position the clause introduced with that who or which that gives additional information immediately after the antecedent. तो क्लॉज का यूज करते टाइम हमें दैट हु और विच का यूज करना है, जिससे कि हम उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर पाए.